प्रहलाद जी महाराज की ये जो भक्ति का रंग लगा, ये संतों के श्री चरणों से प्राप्त हुआ। सर्वोत्तम श्लोक पदारविंदयो निसेवया किंचन संगलभया। भक्ति क्या है? भक्ति भगवान की प्राण प्रिया है। जब कोई भक्त कहता है सरकार मुक्ति दे दो, तो बिना सोचे समझे मुक्ति दे देते हैं। और जब कोई भक्त कहता है प्रभु अपने श्री चरणों की भक्ति दे दो, तो भक्त की हर प्रकार से परमात्मा परीक्षा भी लेते हैं, हर प्रकार की उसकी परीक्षा लेता है। वो जीव दर दर भटकने पर मजबूर हो जाता है। और भक्ति किसको मिलती है? जब भगवान देखते हैं कि ये मेरा भक्त लायक है, ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। एक पिता भी अपने पुत्र को तभी संपत्ति देते हैं जब उनको लगता है अब ये मेरी सेवा करेगा, कर रहा है। और जब तक पिता को लगता है कि बेटा योग्य नहीं है, तब तक अपनी संपूर्ण कमाई उनके हाथ में नहीं देते हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज एकांत में बैठकर रुदन करते हैं, हंसते हैं, भगवान को याद करते हैं। कुछ बड़े हुए तो गुरुकुल में विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया। अब विद्या अध्ययन के लिए आए। संडामर्क जी महाराज अध्ययन करा रहे हैं। छल का पाठ, कपट का पाठ, द्वेष का पाठ। अच्छा नहीं लगता श्री प्रहलाद जी महाराज को, लेकिन सुनाते सब हैं, हृदय में कुछ नहीं रखे। और एक दिन पिताजी के पास लेकर के आए और पिताजी बोले बेटा गुरुजी ने जो तुम्हें सबसे अच्छी बात बताई हो वो सुनाओ ना। अब प्रहलाद जी को लगा अच्छी बात सुनना चाहते हैं, लेकिन गुरुजी छल का पाठ सुनाए, सिखाए। लेकिन हमारा धर्म है कि अच्छी बात ही सिखाए। कहने लगे पिताजी ये जो घर है ना, एक अंधे कुएं के समान है। पिताजी सुनना कुछ चाहते हैं, सुनाइए कुछ नहीं। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्वेग धिया सदा ग्रहा हित्वात्मपादं गृहमन्दकूपवत् वने गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी ने कहा बेटा अच्छी बात सुनाओ जो गुरुजी ने सिखाया हो। अब प्रहलाद जी महाराज सुनाने लगे पिताजी ये जो घर है ना, एक अंधे कुएं के समान। सुनना कुछ चाह रहे हैं और सुनाया कुछ जा रहा है। ये तो वैसे ही हुआ जैसे एक कोई कुछ पूछता है, दूसरा कुछ सुनता नहीं। कोई अगर जा रहे हैं, कई बार ऐसा हो जाता है ना, पूछो कुछ लेकिन सामने रहते हुए भी फिर भी ध्यान नहीं दिया जाता, तो उत्तर कुछ मिलता है। एक व्यक्ति कहने लगा अरे भैया कहाँ जा रहे हो? बाजार से आ रहे हो? तो दूसरे ने सुना नहीं, दूसरे ने कहा नहीं नहीं बाजार से आ रहे हैं। पहले वाले कहने लगे अच्छा हम सोचे आप बाजार से आ रहे हैं। बात वही है। तो पिताजी ने कहा अच्छी बात सुनाओ, तो कहने लगे तत्साधुमन्ये सुरवर्य देहिना। अच्छा जो हम सुनना चाहते हैं वो अगर सुनने को मिलता है तो अच्छा लगता है, और जो नहीं सुनना चाहते अगर वो सुनाया जाता है तब क्रोध आता है। पिताजी कहने लगे बेटा अच्छी बात बताओ। कहने लगे पिताजी ये घर जो संसार क्या है, घर एक अंधे कुएं के समान है ये घर। इसलिए घर के चक्कर में मत पड़ो, केवल भगवान का भजन करो। भजन के बगैर गति नहीं है। और हिरण्यकश्यप को लगा मेरा ही बेटा मुझे भजन की सलाह दे रहा है। मैं वो व्यक्ति हूँ कि भजन किए हुए जीवों को लेकर के मैं कुएं में डाल देता हूँ, और ये मुझे कह रहे तुम भजन करो।
पिताजी ने कहा, प्रहलाद जी कहने लगे कि ये जो घर है ना कत्ते कुएं के समान, और संसार में जो जीव आया है केवल अपने कर्मों की गठरी को भोगने के लिए आया है। और देखा जाए तो ये जो संसार सागर है ना, ये संसार सागर केवल ये कर्म क्षेत्र है, अपने करने का फल ही हम लोग भोगने के लिए आए हैं। इसलिए ऐसा कार्य करके चलो जिससे सब लोग हमें याद करें और याद में हमें रोते रहे, लोग रोदन करें। अच्छा, कैसे पता करेंगे कि ये जीव जब शरीर को छोड़ करके जाता है कि वो नरक में जा रहा है कि स्वर्ग में जा रहा है? सब यही पता चल जाता है कि ये जीव जो है ना नरक का गामी है कि स्वर्ग का गामी। एक गुरु जी का एक शिष्य, गुरु जी ने चेला से कहा, बेटा जाओ बाहर से ज्ञान प्राप्त करो। अच्छा, पहले गुरुजन लोग शिष्य को अपने नजदीक नहीं रखते थे, और ज्यादातर गुरु जी के पास चेलों को रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु जी में क्या है ना, शिष्य देखेगा जब नजदीक में रहेगा तो अच्छाई भी नजर आएगी, बुराई भी नजर आएगी। और स्वप्न में भी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। मन में भी कभी गुरु के प्रति अपराध नहीं सोचना चाहिए। नहीं, गुरु अपराध छूटता नहीं है। त्रैलोक्य के सुख तीनों मिल जाएं फिर भी गुरु अपराध से जीव बच नहीं सकता है। इसलिए बहुत गुरु जी के आगे पीछे भी नहीं होना चाहिए शिष्यों को। बहुत से शिष्यों को यहाँ सब ऐसा भी लगता है गुरु जी हमारे पास आए, गुरु जी नहीं आते, है ना। तो अगर गुरुजन लोग उनके पास नजदीक ज्यादा नहीं जाते तो समझो कि आपके ऊपर बहुत विशेष कृपा है। कुछ लोग जैसे कहते भी है ना, महाराज हमारे घर नहीं आते, तो कुछ लोग नाराज भी हो गए। तो इसमें नाराज नहीं होना चाहिए। अगर नहीं आ पाते किसी कारण तो सब यही समझना चाहिए, अच्छा गुरु हम उन्हीं को बनाते हैं, इनको अगर शिष्य के हाँ में हाँ कर दिया गया तब तो ठीक है। अरे महाराज ले लो अपनी कंठी मारा, हजारों गुरु घूम रहे हैं। तो गुरु जी ने कहा, बेटा जाओ ज्ञान प्राप्त करके आओ। 12 वर्ष तक वो शिष्य भ्रमण करता रहा, घूमता रहा चारों तरफ, पद यात्रा किया। ऐसा कोई तीर्थ नहीं बचा, ऐसा कोई नगर नहीं बचा, बस एक रात्रि से ज्यादा कहीं रुकते भी नहीं थे। भ्रमण करता रहा। 12 वर्ष के बाद आया। गुरुजी ने कहा, बेटा आ गया? जी गुरुजी। ज्ञान प्राप्त कर लिए हो? जी गुरुजी ज्ञान प्राप्त हो गया। थोड़ी देर के बाद गुरुजी की कुटिया के पास से एक किसी की शव यात्रा जा रही है। गुरुजी ने कहा, बेटा एक बात बताओ, ये पता करो, ये जो आत्मा जा रही है, जो शव यात्रा जा रही है, ये स्वर्ग जाएगी कि नरक जाएगी? चेला कहने लगा, गुरुजी ये भी कोई बताने की बातें हैं। अब ये हमें कैसे मालूम? हो तो उसी को पता होगा जो जा रहा है। गुरुजी ने कहा, तब फिर तूने कुछ पता नहीं किया, जाओ ज्ञान प्राप्त करके आओ। ये जो शव यात्रा जा रही है, ये स्वर्ग जाएगी कि नरक जाएगी? अब वो फिर चल पड़ा। उसको चेला को लगा, गुरुजी भी कैसे अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, बताओ भला ऐसे भी पता चलेगा कि ये नरक जाएगा कि स्वर्ग जाएगा? चलता गया, घूमता गया, और जब एक गांव के पास से होकर के गया तो देखा एक जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है। सोचे चलो इस रात्रि में विश्राम करते हैं। अच्छा, वो कुटिया किसकी थी? एक गणिका की थी, एक वेश्या की कुटिया थी। पीछे उसकी कोठी बनी हुई है। तो जब कभी मन होता था एकांत में आने के लिए तो उस कुटिया में आ जाया करती थी। और जैसे विश्राम करने लगे तो वहां से भी एक शव यात्रा जाने लगी। तो वो गणिका अपनी बेटी से कहने लगी, बेटा जरा पता करके बताओ, ये जो शव यात्रा जा रही है, ये स्वर्ग जा रही है कि नरक जा रही है?
बेटी ने कहा माता जी चिंता मत करो, ये स्वर्ग जा रही है, ये शव यात्रा स्वर्ग की यात्रा कर रही है। अब ये सुन लिए, ये इसी चीज के तो खोज में लगे थे, यही पता करना था यहाँ। थोड़ी देर के बाद दूसरी शव यात्रा निकली, कहने लगी बेटी अब बताओ ये स्वर्ग जा रही है कि नर्क जा रही है? माता जी अब तो ये नर्क जा रही है। अब वो आश्चर्यचकित हो गए, संत जी गए उस गणिका के वेश्या के श्री चरणों को पकड़ लिए। वो कहने लगे अरे आप संत हो करके और मेरे चरण पकड़ रहे हो? बोले जहां से ज्ञान मिले वही गुरु हो। हम लंबी दाढ़ी बना करके घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी जटाएं भी हैं हमारे पास, लेकिन हम आज तक पता नहीं लगा पाए कि जीव यहाँ से जाने के बाद स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा। और आपकी बेटी ने तो बहुत सहज भाव से बता दिया, तो बताओ ये ज्ञान कहां से मिला? कहने लगे ये ज्ञान तो बहुत छोटी सी बात है। कैसे महाराज? बोले छोटी सी ये है कि जब अगर कोई जीव शव यात्रा जा रही हो, उनके पीछे अगर लोग याद करें कि बहुत भला आदमी था, बहुत जल्दी चला गया, अभी नहीं जाना चाहिए, तो समझ जाओ कि वो स्वर्ग का गामी है। और जो लोग कहे अच्छा हुआ चला गया, रोज ये परेशान कर रहा था, रोज डांटता था, भटकाता था, तो समझ जाओ नर्क का गामी है। इसलिए ऐसा कार्य करके चलो कि हम हंसते हुए जाएं और जग रोता हुआ जाए। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग ये जो संसार सागर है, कर्म क्षेत्र है, सब लोग अपने अपने कर्मों की सजा को भोगने के लिए जीव यहाँ पर आया हुआ है। इसलिए ऐसी करनी करना चाहिए कि लोग हमें याद करें, याद करके रुदन करें। ठाकुर जी ने सुंदर शरीर दिया है, ठाकुर जी ने सुंदर मन दिया है, ठाकुर जी ने सुंदर वाणी दी है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। विचार करो, इस सुंदर शरीर को बनाने वाले उस कारीगर को याद करो। इस शरीर का जब कोई एक अंग बिगड़ जाता है ना, तो यही कहते हैं हे भगवान ये रोग ना हो, चाहे और जो रोग हो जाए, ये रोग दुश्मन को भी ना हो। आंखों में प्रॉब्लम आ जाए, हे भगवान किसी को आंखों की प्रॉब्लम ना हो। किसी के हाथ में समस्या हो जाए, हे भगवान किसी का हाथ खराब ना हो। क्या बताएं, बार बार गैस बनती रहती है। ये कोई भी अंग अगर बिगड़ गया, ऐसा लगता है कि सबसे खतरनाक बीमारी है। अच्छा, ज्यादातर गैस क्यों बनते हैं? ज्यादातर लोग गैस से ज्यादा पीड़ित होते हैं। गैस इसीलिए बनती है क्योंकि हम लोग तो गर्मा गर्म भोजन करना चाहते हैं। भोजन करना है गरम गरम, ठंडी दाल भी पसंद नहीं, एकदम गरम दाल होनी चाहिए, गरम फुल्का होने चाहिए, गरम सब्जी भी। और जब पानी पिएंगे तो ठंडा पानी पिएंगे, तो गैस तो बनेगी ही बनेगी। ज्यादातर गैस की जो शिकायत होती है ना, यही से होती है। इसलिए शरीर का कोई अंग जब बिगड़ जाता है, ये लगता है हे भगवान, लोग अगर नेत्र बिगड़ गए तो नेत्रों में लेंस भी लगवाया जाएगा, नेत्रदान भी होगा, सब कुछ, लेकिन जो बनावटी हो जाएगा ना, तो उस कारीगर की जैसे वो कार्य नहीं होगा। इसलिए परमात्मा ने ये सुंदर जो शरीर दिया है, परमात्मा ने इस धराधाम पर हमें भेजे हैं, इसीलिए भेजे हैं कि
हमारे कर्म अच्छे थे तभी तो हम आए हैं, लेकिन कर्म को और सुदृढ़ बना करके चलो, गौ सेवा के माध्यम से, दान पुण्य के माध्यम से, क्योंकि ये किसका है? सब तो है तो परमात्मा का है, और कुछ साथ नहीं जाएगा, केवल साथ यही हमारा कर्म ही साथ में जाएगा। कर्म का साथी कोई नहीं है। भगवान भी वहां बैठ करके वो जीव को भेजते हैं ना, तो फिर जब वो जीव जाता है तो भगवान पूछते हैं, आओ बेटा कैसी रही तुम्हारी यात्रा, आप उस धरा धाम पर गए थे, कुछ हमारे लिए लेके आए हो? यहाँ से सोना चांदी धन दौलत हीरे जवाहरात इत्यादि नहीं लेके जा सकते, केवल हमारा कर्म ही हमारे साथ में जाएगा यहाँ से। और कौन से कर्म? दो ही कर्म जाएंगे, या तो सत्कर्म जाएंगे या तो दुष्कर्म जाएंगे, तीसरा कोई कर्म नहीं जाएगा। अगर सत्कर्म की गठरी ज्यादा होगी तभी तो हमें अच्छे परिवार में आना पड़ता है। 84 लाख योनियों में से 1 लाख बार मनुष्य बनना पड़ता है। और याद रखना, मनुष्यता शरीर को प्राप्त करने के बाद अगर सुंदर शरीर मिला है, स्वास्थ्य भी अच्छा मिला है, धन का भी अभाव नहीं है, परिवार का भी अभाव नहीं है, समझ जाओ हमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। पूर्व जन्म की हमारी करनी बहुत अच्छी थी, लेकिन पूर्व जन्म की करने का फल तो हमें मिल गया, लेकिन अगर इस जन्म की करने को अगर नहीं बनाएंगे तो आगामी तो हमारा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इसलिए कुछ नहीं जाएगा, केवल साथ में जाएगा तो केवल हमारा कर्म जाता है। और जब दुष्कर्म की गठरी ज्यादा होती है ना, तभी फिर ठाकुर जी उसको कुत्ता बिल्ली चमगादड़ इत्यादि ये बना करके भेजते हैं। और जब पुण्य की गठरी ज्यादा होती है तब ऐसे जगह पर भेजते हैं जहां से दान पुण्य कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, गौ सेवा करते, संत सेवा कर सकते हैं। इसलिए धर्म का साथी तो ईश्वर है और अधर्म का साथी कोई नहीं है। जन्म के साथी माता पिता है और कर्म का साथी कोई नहीं है। कर्मों का फल तो सबको भोगना ही पड़ेगा। धर्म के साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। धर्म का साथी ईश्वर है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। अधर्म करेंगे उसका फल तो भुगतना नहीं पड़ेगा। जन्म देने वाले माता पिता जब तक पौरुष है तब तक साथ देंगे, लेकिन कर्म का फल तो स्वयं ही भोगना पड़ेगा। जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। और कांधे कांधे आई पत्नी, कांधे कांधे जाएगी। कांधे कांधे आई पत्नी, कांधे कांधे
केवल संग में जाएगा तो केवल कर्म ही जाएगा। पत्नी ज्यादा से ज्यादा दरवाजे तक और पुत्र ज्यादा से ज्यादा स्मशान भूमि तक। कांधे कांधे आई पत्नी कांधे कांधे जाएगी। कांधे कांधे आई पत्नी कांधे कांधे जाएगी। तन मन धन सब कुछ दे देगी कांधा ना दे पाएगी। तन मन धन सब कुछ दे देगी कांधा ना दे पाएगी। तन मन धन सब कुछ दे देगी कांधा ना दे पाएगी। तन मन धन सब कुछ दे देगी कांधा ना दे पाएगी। दम के हमदम लाखों है दम का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है जन्म के साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है जन्म के साथी कोई नहीं। पुत्री तो रो लेगी घर तक पुत्र साथ नहीं छोड़ेगा। पुत्री तो रो लेगी घर तक पुत्र साथ नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा दफन करेगा मिट्टी में या जला जला कर फूकेगा। जला जला कर रोएगा। सबका साथी स्वयं बना है सबका साथी स्वयं बना है। स्वयं का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता जन्म के साथी मात पिता है जन्म के साथी कोई नहीं। भाई पुत्री तो रोएगी दरवाजे तक। पुत्र ज्यादा से ज्यादा स्मशान भूमि। भाई 2-4 दिन रोएगा लेकिन याद नहीं रोएगा तड़पेगा सब कुछ ठीक है लेकिन गाना गुना थोड़ी छूटेगा। लेकिन वापस थोड़ी आती है। केवल मनुष्य का जैसा कर्म होगा ना कर्म ही मनुष्य को वहां तक लेकर के जाए। इसलिए भाई तो भाई की खातिर 4 घड़ी रोएगा। भाई तो भाई के खातिर 4 घड़ी वो रोएगा। इतना प्रेम करते हुए हम जिनके नाम का हम मांग पर सिंदूर भरते थे, जिनके बगैर हम एक पल नहीं रहते थे और कदाचित वो हमारा साथ छोड़ के अगर चले जाए और कुछ दिनों के बाद वही जीव प्रेत बन के आ जाए तो जरा सोचो कितना प्रेम करेंगे उनसे। डर के मारे भागेंगे ना वहां से। केवल कोई किसी का साथी नहीं है, केवल कर्म
चाहे आप जितने लाख करोड़ कमा लो, लेकिन जब तक आपके सत्कर्म की गठरी साथ नहीं बनेगी, तब तक दोबारा आपको इस धराधाम पर सुंदर शरीर प्राप्त करके सुदृढ़ परिवार में नहीं आ सकते। भाई तो भाई के खातिर चार घड़ी ही रोएगा, भाई तो भाई के खातिर चार घड़ी रोएगा, अंतिम यात्रा में भाई को चार कदम ही खाएगा, भाई तो चार कदम ही आएगा, अंतिम यात्रा में भाई को चार कदम ही खाएगा, अंतिम यात्रा में भाई चार कदम ही आएगा। सुख की साथी दुनिया है, सुख के साथी दुनिया है, दुख में साथी कोई नहीं, जन्म के साथी जन्म के साथी कोई नहीं। हर समय संग में रहने वाला, और वो भी एक न एक दिन मुख को मोड़ेगा ही मोड़ेगा। हर पल तेरे संग रहे तो वो भी मुख को मोड़ेगा, हर पल तेरे संग रहेगा, वो भी मुख को मोड़ेगा, हर पल तेरे संग रहे जो वो भी मुख को मोड़ेगा, हर पल तेरे संग रहेगा, वो भी मुख को मोड़ेगा, मित्र तुम्हारे शत्रु बनेंगे, दफन ही करके छोड़ेगा, मित्र तुम्हारे शत्रु बनेंगे, दफन ही करके छोड़ेगा, नाम की साथी दुनिया है, नाम की साथी दुनिया है, काम का साथी कोई नहीं, जन्म के साथी माता पिता है, जन्म के साथी कोई नहीं, जन्म के साथी मात पिता है, जन्म के साथी कोई नहीं, जन्म के साथी माता पिता है, कर्म के साथी कोई नहीं, जन्म के साथी कोई नहीं, कर्म के साथी कोई नहीं। जन्म के साथी बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, गौ मैया की। इसलिए केवल जाएगा तो कर्म जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। एक दृष्टांत याद आ गया। एक पिता ने अपने पुत्र को 100 का नोट दे करके भेजे, बेटा जाओ मेरे लिए ताजे ताजे फल लेकर के आ जाओ। पिताजी ने 100 का नोट दिया। अब बेटा आया बाजार में, तो बीच में देखा एक मदारी खेल दिखाने, और जो बंदर का खेल दिखाता, तो एक मदारी खेल दिखा रहा था। वो जैसे कहता था नाच बंदर नाच, तुझे पैसा मिलेगा, वैसे नाचता था। सब लोग ताली बजाएं, वाह वाही करें। नहीं, आप लोगों को नहीं बजाना है, बता रहा हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल। कुछ भी हो, लेकिन गो भक्त जितने भी हैं सब एक्टिव हैं कि महाराज जितना बोलोगे उससे आगे ही हम आपको बता देंगे क्या कहने वाले हैं। एक चेला गुरुजी से गुरु मंत्र लिया और कहने लगा, गुरुजी कुछ हमारे आगे के बारे में बताओ। गुरुजी ने कहा, बेटा राम राम किया करो। चेला बोला, गुरुजी सब जानते हैं, कुछ ऊंची बात बताओ। गुरुजी ने समझाया, चेला नहीं गुरु मिल गया है। बोले अच्छा ठीक है, रामायण का पाठ किया करो। गुरुजी ये भी जानते हैं, और ऊंची बात बताओ। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा गीता। हाँ गुरुजी ये ठीक है, थोड़ा प्रवचन हो जाए। गुरुजी ने कहा, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, अर्थात ये गीता क्या है?
ये सर्वोपनिषदों गावो, ये साक्षात जो गीता है ये है कामधेनु गाय। और दूध दूहने वाले कौन है? गोविंद है। इसके बछड़ा कौन है? बोले अर्जुन है। तो जब ये बोल रहे थे तो शिष्य कह रहा था वाह गुरु जी, वाह गुरु जी। तो गुरु जी को लगा समझ में आ रहा है, तो इसलिए 1 घंटे की जगह 4 घंटे प्रवचन करने लगे। गुरु जी ने कहा बेटा कोई शंका हो तो पूछ लो। चेला कहने लगा गुरु जी जितनी बात बताते थे उसके आगे तक की बात हम समझ जाते थे, पर महाराज हम थोड़ा संस्कृत नहीं पढ़े तो थोड़ी संस्कृत कम समझ में आती है। आपने जो बार बार कहा कि 2 गधा 2 गधा, महाराज ये 2 गधा कौन थे? गुरु जी ने कहा माथा पकड़ा, बोले हे भगवान जानते हो 2 गधा कौन थे? एक तुम दूसरे हम जो उस समय से उपदेश दिए जा रहे हैं। तो एक पिताजी ने बेटे को 100 का नोट देकर भेजे, बेटा जाओ ताजे ताजे फल लाओ, मदारी का खेल देखने लगा। थोड़ी देर के बाद वो मदारी बंदर को एक कटोरा पकड़ा दिया और सबके सामने गया, कटोरा फैलाया, सब लोगों ने जिसके जो पास था वो सब दिया। अच्छा ये व्यक्ति जिसके जेब में 100 का नोट था इसने भी पकड़ा दिया। इसको याद नहीं रहा, भूल गया ये कि हम 100 का नोट हमें फल लेने के लिए भेजा गया था। थोड़ी देर के बाद संध्या कालीन का समय होने वाला था, याद आया अरे राम राम पिताजी ने तो 100 का नोट दिया था कि बेटा फल लेकर के आओ, लेकिन क्या करूं मैं? जल्दी जल्दी गए तो अब सारी दुकानें बंद होने को चली, कुछ शटर बंद हो चुकी थी, कुछ शटरें बंद होने वाली थी। एक दुकान पर गए, बोले भैया ताजे ताजे फल दो। दुकानदार ने कहा पैसे दो, बोले सरकार पैसे तो नहीं है, तो खाली हाथ वापस लौट के आ गया। तो ये पिता कौन है? परमात्मा है। बेटा कौन है? हम आप जीव हैं। 100 का नोट क्या है? 100 वर्ष की आयु है। परमात्मा ने हमें 100 का नोट देकर के इस धरती पर हमें आपको भेजे कि बेटा जाओ ताजे ताजे फल लेकर के आओ हमारे लिए। तो बीच में मिल जाता है ये मदारी बंदर। ये बंदर क्या है? माया है। ये बंदर माया है। बीज हम आए अच्छे फल, अच्छा फल क्या है? कर्मों का फल। हम निकले तो घर से कर्मों का फल लेने के लिए। फल भी 2 प्रकार के, सड़े गले फल नहीं लेना है, ताजे ताजे फल लेना है। तो कर्म के फल जो फल हैं 2 प्रकार के, एक सत्कर्म एक दुष्कर्म। बीच में जब ये माया रूपी मदारी मिल जाता है, ये मेरा पुत्र है, परिवार है, मेरा घर है, दुकान है, और उसी माया मोह में हम ऐसे संलिप्त होते हैं कि अंत समय में हम जो कार्य करने के लिए आए हैं उससे वंचित रह जाते हैं। तो अंत समय में जब शरीर साथ नहीं देता, अपनों से जब धोखा मिलता है, तब याद आती है उस परमपिता परमेश्वर की। अब तो भजन ही साथ जाएगा, तब समझ में आता। तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक पौरुष है, जब तक बल है। खूब ठगी करेंगे, खूब छल करेंगे, खूब धोखा करेंगे, खूब लोगों को लूटेंगे, लेकिन जब पौरुष घट गया, अब केवल समझ में आ जाती है कि न धन जाएगा न दौलत जाएगा, अब केवल ये साथ जाएगा तो केवल प्रभु का भजन जाएगा। लेकिन तब भजन करने से क्या फायदा जब चौकड़ी लगा के बैठ नहीं पाते, मन एकाग्र नहीं हो पाता, फिर भजन का कोई महत्व तो नहीं है। अंत समय फिर यमदूत आते हैं, मारते घसीटते ले गए। तब भगवान पूछते बेटा कैसी रही यात्रा? आपको हमने भेजा था वो फल लेने के लिए, फल लेकर के आए? कैसा, कहाँ है फल? तो महाराज तो जो फल लेकर के आएंगे वही सुन दिखाएंगे। फिर भगवान कहते हैं जरा देख तूने क्या किया। फिर उसने किस प्रकार से ठगी किया, किस प्रकार से धोखा दिया, किस प्रकार का छल किया, किस प्रकार का अपनों को ये लूटा। भगवान ने कहा तुझे इसीलिए भेजा गया था, यही काम करने के लिए तू गया था। फिर भगवान कहते जाओ, फिर से जाओ धराधाम पर। फिर वो जीव आता है, फिर तो कभी तो उसको जो बिच्छू, सर्प और कीट पतंग इत्यादि बना करके उसको पुनः भेजा जाता है। इसलिए हम सब बड़े भागी हैं, ऐसी पावन धरा पर थोड़ा बहुत सत्कर्म होता है ना, तभी कैथल नगरी में जन्म मिलता है।
थोड़ा बहुत सत्कर्म है, तभी इस पावन धरा गोलोक धाम की गौ माता के श्री चरणों में हम लोग बैठ करके यहाँ जो कथा सुन रहे हैं, ये हमारे सत्कर्म गठरी है। बार बार जैसे कहते हैं कि किसी के पास समय नहीं है इतना बैठने का, है ना, कोई चौकड़ी लगा के नहीं बैठ सकते 2-4 घंटे, लेकिन यहाँ पर गौ माता के उस प्रताप ने खींच करके रखा है, बड़े आराम से सहज भाव से बैठे हैं। इसलिए कर्म का साथी कोई नहीं है। जन्म के साथी माता पिता हैं, कर्म का साथी स्वयं है। इसलिए जब जाएगा ही जाएगा, जब लेकर के ही जाना है, भाई 2 ही चीज लेके जा सकते हैं, क्या कर्म या अकर्म। अच्छा, कर्म क्या चीज है? कर्म की 3 परिभाषा, कर्म, अकर्म, विकर्म। सही काम करना हुआ कर्म, गलत काम करना हुआ विकर्म, और अकर्म जो कर्म से जो परे हो, ना सही से मतलब ना गलत से मतलब। कर्म सब करते हैं, लेकिन याद रखना कर्म के पीछे हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए। यहाँ पर हमारा लक्ष्य क्या है? गो भक्ति, गो सेवा, परिवार की सेवा। कर्म क्या है? हम घर के भी कार्य को अगर सुचारू रूप से करते हैं ना, इसलिए कहा गया कर्म ही प्रधान, कर्म ही पूजा है। जो छोटी छोटी फोटो और पोस्टरें होते हैं उनमें लिखा रहता है ना कि कर्म ही पूजा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं, कर्म प्रधान ईश्वर हम जिस कार्य पर अभियुक्त हैं, अगर हमारा कार्य है घर की साफ सफाई, घर में सही ढंग से अपने घर के लोगों के लिए समय से नाश्ता भोजन इत्यादि तैयार करना, अगर कर्म को सुचारू रूप से करते हैं, वही हमारी भक्ति है, वही हमारी पूजा है। भक्ति केवल धूप दीप ही नहीं है, भक्ति केवल ध्यान लगाना ही नहीं है, ये तो भक्ति की पराकाष्ठा है। मंदिर में जाना, जल चढ़ाना, धूप दीप दिखाना, नारियल फोड़ना, ये तो भक्ति की पराकाष्ठा होगी, इसके बगैर तो गति भी नहीं है। लेकिन भक्ति ये नहीं है। भक्ति क्या है? भक्ति है आप अपने कर्म को सुचारू रूप से करें, वो आपकी भक्ति। कोई भी कार्य अगर समर्पण भाव से कर दिया जाए, वही हमारी भक्ति है। अच्छा, उस कर्म के पीछे अब हम अगर घर के कार्य को कर रहे हैं, तो उस कर्म का हमारा लक्ष्य क्या है? सबको सही समय पर, जिनको नाश्ता भोजन इत्यादि घर की जो भी व्यवस्थाएं, जिनको समय पर जो चाहिए वो समय पर वस्तु प्रदान करना, वो कर्म का लक्ष्य हो गया। भोजन बनाने कर्म का लक्ष्य नहीं है, भोजन बनाना कर्म है। कर्म के साथ में लक्ष्य को ध्यान में रखना है। अगर लक्ष्य, भाई चाकू तो एक डॉक्टर भी पकड़ता है, चाकू एक डकैत भी पकड़ता है, कर्म तो दोनों का एक हुआ ना, चाकू पकड़ने का। डाकू भी चाकू को पकड़ा,
और डॉक्टर भी। अच्छा, दोनों का कर्म एक है। दोनों का कर्म क्या है? पेट फाड़ना। कर्म तो एक हुआ ना, लेकिन दोनों के कर्म के पीछे दोनों का लक्ष्य अलग अलग है। एक का लक्ष्य है बचाना और एक का लक्ष्य है मारना। अच्छा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले सिग्नेचर करवा लेंगे, महाराज मरे या जिए हमसे मतलब नहीं है, करवाते हैं। और जब डाकू जब किसी के पेट में छुरा चलाता है तो कहाँ जाते हैं? गुहार लगाने, कानून की शरण में, फिर उसको पकड़ते हैं। लेकिन दोनों का कर्म एक है, लेकिन लक्ष्य अलग अलग हो गया। तो जब लक्ष्य एक का दुष्कर्म हुआ, एक का सत्कर्म हुआ, तो सत्कर्म वाला लक्ष्य जो होता है, बोलिए भक्तवत्सल भगवान। इसलिए इस ये जो क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र में हम आए हैं तो ध्यान ये रखना है, ये हमारा लक्ष्य जो है दुष्कर्म की तरफ जा रहा है कि सत्कर्म की तरफ जा रहा है। तब भगवान कहते हैं, बेटा तुझे धरती पर भेजा यही दुष्कर्म करने के लिए, ठगी करने के लिए, चोरी करने के लिए। तब वहां जाके कह सकते नहीं महाराज, हम तो गो सेवा भी करके आए हैं, हम गो भक्ति भी करके आए हैं। याद रखना, गो भक्ति, गो माता की पूछ अंत समय में यदि पकड़ लिया जाए, वो कितना से बड़ा पापी क्यों ना हो, अंत समय में वो तर जाता है। ये बात गरुड़ पुराण में लिखी है। लेकिन जो जीवन में कभी गो माता की सेवा नहीं किया है, वो पूछ क्या पूरा शरीर ही पकड़ ले तो कोई गति नहीं होती। अगर अंत समय में पूछ पकड़ने को ना भी मिले, और जिसने जीवन भर केवल गो सेवा किया हो, जिसने गो सेवा किया हो, फिर बैतरणी जैसी नदी पर वहां पर गो माता ही बचाने के लिए हमारे नंदी गौशाला से भी पधारे हुए सेवक है। तो गौ सेवा, हम आप यहाँ कृष्ण गौ सेवा धाम पर बैठे हुए, इसलिए अंत समय में मुख में सोना डाल दो, हाथ में गो माता की पूंछ पकड़ के गोदान करा दो और मुख में तुलसी का दल डाल दो। कहते हैं वो जीव मुक्त होता है। लेकिन मुक्त वही होता है अंत समय में, ये मिले या ना मिले, लेकिन जिसने सच्चे मन से एक जीवन में केवल एक बार सेवा कर लिया हो, तो वो जीव अपने आप मुक्त होता है। देखो, जब घर में बालक नहीं होता ना, तो हम लोग गोद लेते हैं, क्यों? ये हमारी रक्षा करे, सेवा करे। लेकिन अगर जिसने जीवन में एक बार गौ माता को गोद ले लिया, कम से कम 12, 15, 20 वर्ष तक वो गौ माता जीवित रहती है। और यदि गोद ले लिया जाए कि आज से ये गौ माता हमारी, क्योंकि वो पहले का समय गया कि घरों में गौ माता रखा था। इसीलिए तो ऐसे गौशाले पर यहाँ आप सब लोग की प्रेरणा से, सेवा भाव से तो इतनी विशाल गौशालाएं चल रही हैं और चल नहीं रही हैं। ये सेवा आप लोगों के निमित्त है। इसलिए जो जीव गौ सेवा के बगैर जो अगर एक गिलास जल भी पीता है, तो वो कसाई है, हत्यारा है। हत्यारा छुरी चलाने वाला ही नहीं है। हत्यारा कौन है? बोले जो गो भक्ति से वंचित है। अच्छा, सेवा भी कई प्रकार से, जरूरी नहीं कि गोबर ही उड़ाना गो सेवा है। आप तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा करें। ठाकुर जी ने दिया है, भले एक अंश ही निकाल। जिस बालक को गोद लिया जाता है, अंत समय में वो हमारी सेवा करे या ना करे कोई निश्चित नहीं है। लेकिन अगर गौ माता को गोद लिया जाए तो इस जन्म को तो सुधारते हैं, और ऊपर भी बैतरणी नदी में पार लगाने के लिए, क्योंकि जो बैतरणी नदी है ना, तो जब कोई पापी व्यक्ति जाता है तो वहां खून पीप से भरा हुआ जल मिलता है, और उसमें यमदूत लोग उसको छोड़ देते हैं, उसी में गोता खाता है जी। उस समय चिल्लाता है, हे भगवान, अगर मैंने ऐसा कर्म ना किया होता तो शायद आज मेरी यह गति न होती। लेकिन जिसने गो भक्ति किया है तो तुरंत गो माता वहां उस बैतरणी नदी में प्रवेश करती हैं, और वही पीप रक्त से सनी हुई वो नदी एक जल धारा में परिणित होती है। जीव पूंछ पकड़ करके पार उतर जाता है। इसलिए कर्म का साथी कोई नहीं है,
जन्म के साथी माता पिता है। हम आप भाग्यशाली हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, माता पिता की कृपा से धराधाम पर आए, लेकिन अपनी करनी को ऐसे करके चलो कि जीवन हमारा संभल जाए, जीवन हमारा सुधर जाए। प्रहलाद जी महाराज पिताजी से कहने लगे, तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिया सदा समुद्विग्निधिया सदगृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपव वने गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी जो घर है ना, अंधे कुएं के समान है। हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपव हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपव वने गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी जो घर है ना, अंधे कुएं के समान। अच्छा, अंधा कुआं किस लोग रहते हैं? जो जंगल में होता है, जिसमें जल नहीं होता, जटाएं होती, उसमें कोई जीव गिर जाता है ना, तो फिर बचना बड़ा मुश्किल है। ये जो घर है, जीव आया तो अपने बच्चों के भरण पोषण में लग गया, जीवन भर केवल दुख ही दुख कमाया। अच्छा, दुख है क्या चीज? ये भी प्रश्न उठता है, ये दुख मिलता कैसे है? संसार में ऐसा कोई जीव नहीं होगा जिसको दुख नहीं होगा, सब दुखी हैं। दुख क्या है? हमारी अनंत इच्छाएं ही दुख है। इच्छा और आवश्यकता दो प्रकार की होती है ना? अगर दुख नहीं चाहिए कि जीवन में कभी दुख ना आए, तो इच्छा को मिटा दो और जरूरतों को बढ़ा दो। लेकिन हम लोग जरूरतों को घटा रहे हैं, इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं। इच्छा क्या है? देखो, जरूरत किस चीज की है? रोटी, कपड़ा, छत और शिक्षा। जरूरत केवल हमें चार चीजों की है। पेट भरने के लिए भोजन, तन ढकने के लिए वस्त्र, रहने के लिए मकान और अच्छी शिक्षा। जरूरत है हमें तन ढकने के लिए, वस्त्र के लिए, लेकिन इच्छा किस चीज की हो रही है कि भाई ब्रांडेड कपड़ा होना चाहिए। ब्रांडेड कपड़ा नहीं होगा तो आनंद नहीं आएगा। जरूरत है इस शरीर की लज्जा को ढकने की। वही कपड़ा 100 रुपए का भी आ जाएगा, शरीर की लज्जा ढक जाएगी। लेकिन नहीं महाराज, 4 लोगों के बीच में जाएंगे, जब तक ये 4000 का कपड़ा नहीं होगा तो लोग देखेंगे नहीं। जरूरत है कपड़ा की, लेकिन इच्छा है ब्रांडेड की। जरूरत है पेट भरने की, लेकिन इच्छा क्या हो रही है? रोज घर का भोजन कर करके तंग आ गए हैं, चलो चलते हैं होटल में और कहीं बाहर पिकनिक मना कर आए, वही खा पी करके आए। ऐसे ही होता है। अनंत इच्छाओं का बढ़ना ही दुख का कारण है। प्रहलाद जी समझा रहे हैं, पिताजी दुखी नहीं होना है तो केवल भगवान का भजन करो। अब पटक दिए हिरण्यकश्यप बेटे को, हे भगवान, ये मेरा ही छोरा, अब मुझे भगवान के शरण में लेके जाने की बात करता है। गुरुजनों को डांटे फटकारे, गुरुजनों से बोले ऐसा पाठ पढ़ा रहे हो? गुरुजनों ने कहा, सरकार आपकी सेवा में हम लोग तत्पर हैं, जैसा पाठ आपने सिखाया वही पढ़ा रहे। अब हिरण्यकश्यप महाराज का राज्य है। उन्होंने कहा, महाराज गामाने गणेश जी नहीं पढ़ाना, नहीं साम्प्रदायिकता भंग हो जाएगी। गामाने गधा पढ़ाना, ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में मतभेद न करें। तो सरकार जो नियुक्त करेगा वही गुरुजन लोग वही तो पढ़ाएंगे। तो गुरुजी ने छल कपट का पाठ सिखाया, लेकिन शिष्य ने धर्म के पाठ सुनाया। अंत समय में दोबारा गुरुजी लेकर के गए और फिर आया बालक। दूसरी बार पिताजी को कहने लगे, पिताजी ये भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम।
अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी भक्ति 9 प्रकार की है। पहली भक्ति कौन से है? प्रथम भगति संतन कर संगा। भगति संतन कर संगा। सररति मम कथा प्रसंगा। सररति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। सररति मम कथा प्रसंगा। सररति मम कथा प्रसंगा। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम्। पिताजी 9 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति क्या है? सुनो, संतों के संग में बैठो। प्रथम भगति संतन कर संगा। जब तक बैठेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा? इसलिए पहली भक्ति है श्रवण। देखो, जो हम कानों से सुनेंगे ना, वो वाणी से निकलेगा। कानों का काम है सुनना, वाणी का नाम है बोलना, काम है बोलना। कानों से ईर्ष्या, द्वेष, बुराई, मतभेद, लड़ाई, झगड़ा जो सुनेंगे वही तो वाणी से निकालेंगे। इसलिए कानों को इसी जगह न लेके जाओ जहां कलह होता है, जो लोग क्रोध करते हैं, जो झगड़ा करते हैं, जो बात बात में गाली देते हैं, जो एक दूसरे की बुराई करते हैं, क्योंकि इनका काम है सुनना और वाणी का काम है बोलना। और यदि इन्हीं कानों से सत्संग श्रवण करेंगे, गौ सेवा, गौ भक्तों की कथा श्रवण करेंगे, तो वाणी का काम है वही बोलना। इसलिए पहली भक्ति है सुनना। बहुत से लोगों का स्वभाव होता है ना, सुनना नहीं चाहते, सुनाते रहते हैं। अब ये भी नहीं देखते कि सामने वाला सुन रहा है हमारी बात की नहीं सुन रहा है, और उनको सुनाने से मतलब है अपनी बात पूरी करें कैसे भी है। इसलिए सुनने में जिसमें सामर्थ्य आ जाए, और सुन वही सकता है जो गो भक्त होगा, सुन वही सकता है जो भगवान का परम लाडला होगा, सुना वही सकता है जिसके सुनने की शक्ति नहीं होगी, सुनेगा वही जिसके सुनने की शक्ति है। इसलिए 9 प्रकार की भक्ति, श्रवणम कीर्तनम, दूसरी भक्ति है भगवान का कीर्तन करो, स्मरणम, और तीसरी भक्ति है स्मरण करना भगवान का, चौथी भक्ति पाद सेवन, भगवान के पैरों के पाद प्रक्षालन, पांचवी है अर्चना, पुष्प धूप से भगवान का अर्चना करना, छठी भक्ति है वंदनम, भगवान के सन्मुख हाथ जोड़ना, दास्यम, अपने आप को दास से बताओ, और सख्यम आत्मनिवेदनम, अंत समय में न्यौछावर हो जाना, दंडवत लेट करके प्रणाम करना, वो 9वीं भक्ति है। लेकिन माताओं बहनों को लेट करके नहीं प्रणाम करना चाहिए। माताओं बहनों को सिर झुका करके मत्था टेकते हुए करना चाहिए, और पुरुष भाइयों को एक दंड के समान लेट करके प्रणाम करना चाहिए। अगर दंडवत नहीं कर सकते, दंडवत मतलब दंड के समान लेटना, नहीं लेट के प्रणाम कर सकते हैं ना, तो ऐसे भी प्रणाम झुक करके आप एक हाथ से प्रणाम करते हैं ना, तो दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि दाहिना हाथ दाहिने पैर में लगना चाहिए, बायां हाथ बाएं पैर में लगना चाहिए। तो जब तक हम अपने हाथ घुमाएंगे नहीं, तब तक सामने वाले के दाहिने और बाएं में स्पर्श नहीं होगा। इस प्रकार के सुंदर स्तुति करते और 9 भक्ति के बारे में बताते हैं। गुरु जी लोग पुनः लेकर के गए, उस बालक को हर प्रकार से प्रताड़ित किया गया, मारने का प्रयत्न किया गया, हर प्रकार से जलाया गया, अस्त्रों से, शस्त्रों से, वृक्षों से, हाथी से कुचलाया गया, विष पिलाया गया, लेकिन जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सो। जब भगवान की कृपा होती है तभी ऐसा कार्य तो जीव पर कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इस प्रकार से सुंदर अंत समय में ये